और जब वो गांव में जाते हैं तो उस गांव में एक जो व्यक्ति होता है वो उनके पास में आता है। और वो जब उनके पास में वो जो व्यक्ति है वो आता है महात्मा बुद्ध के पास में, तो वो कहता है कि आप हर किसी को कहते रहते हो कि आपको जो ज्ञान है वो हासिल करना चाहिए, आपको ज्ञानी बनना चाहिए। तो कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप ये सभी को कहते रहते हैं लेकिन कोई भी जो ज्ञान है वो हासिल करना नहीं चाहता है। अच्छा चलो आप बताओ कि आपने कितने लोगों को जो ज्ञान है वो बांट दिया है, कितने लोग आपकी वजह से जो ज्ञानी है वो बन चुके हैं, आप खुद ही बताओ। तो महात्मा बुद्ध जो है वो वहां पर चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो उस व्यक्ति की जो बातें हैं उसके अंदर से जो चीजें निकल रही हैं उसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो वो महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारा मेन जो मोटिव है, तुम्हारा जो मकसद है वो क्या है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें आप हर किसी को बताते चले जा रहे हो कि तुम्हें ज्ञान हासिल करना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए, तो आपको ये जो चीजें हैं ये सभी को नहीं बतानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सभी को चीजें बताते रहेंगे और सभी लोग जो ज्ञान है वो हासिल करते रहेंगे? आप ये व्यर्थ में अपना जो समय है ये गवा रहे हैं। इस समय को आप कहीं और पर भी इसको जो है वो लगा सकते हैं। ये व्यर्थ की बातें होती हैं, व्यर्थ की जो बातें हैं वो मत कीजिए। वो कहते हैं कि लोग देखकर आप उनको जो ज्ञान है वो बांटिए, कि कैसा जो व्यक्ति है, किस व्यक्ति को क्या जो बात करनी है वो आप उनको देते रहिए। तो महात्मा बुद्ध जो है वो कहते हैं कि अच्छा ऐसे करो, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? वो कहता है कि हाँ जरूर, मैं आपका जो काम है वो करूंगा। तो वो कहता है कि शाम तक तुम्हारे गांव में जितने भी लोग हैं उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो उनको बोलो कि उनका तुमने नाम लिखना है एक कागज के ऊपर, और साथ में उनकी जो डिजायर है, जो उनका सपना है, वो तुमने वहां पर लिख रहा है कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, उनकी क्या विश है, उनकी क्या इच्छा है, वो तुमने साथ में लिखनी है। छोटा सा गांव होता है तो वो व्यक्ति जाता है, सभी के एक एक घर में जाता है, उसका नाम लिखता है और पूछता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या हासिल करना चाहते हो। तो वो वहां पर लिख कर ले आता है। तो वो जब शाम तक वो महात्मा बुद्ध के पास में आता है तो वो दिखाता है कि मैं ये सभी के जो नाम है और उनकी जो इच्छाएं हैं वो मैं यहाँ पर लिखकर लेकर आ चुका हूँ। तो महात्मा बुद्ध उससे पूछते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान की जो इच्छा है वो लिखी है, जो ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, वो कितने लोगों की इच्छा है ज्ञान को हासिल करना? तो वो व्यक्ति कहता है कि इसमें एक भी आदमी नहीं है कि जो ज्ञान को हासिल करना चाहता है। तो महात्मा बुद्ध उसको समझाते हैं कि ये जो चीजें होती हैं, ज्ञान जो होता है, जहां तक तुम्हारी प्यास है, जब तक तुम्हारी प्यास जो है वो बड़ी नहीं होगी तब तक तुम उस चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, आपके अंदर भूख ही नहीं है, आपके अंदर प्यास ही नहीं है, और आप कहते हैं कि हमें जो ज्ञान है वो हासिल हो जाए, वो ऐसे हासिल नहीं होगा। मेरा काम है लोगों को बताना, वो उसको हासिल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो उनके अंदर की जो प्यास है वो उसको हासिल करने में उनकी मदद करती है। यस माय डियर फ्रेंड, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि ज्ञान या पैसा या जो भी चीज आप चाहते हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप ऊपर से जो बात है वो कर देते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए आपके अंदर अगर वो भूख नहीं है, वो प्यास नहीं है कि मैं इस सपने को पूरा करने के लिए मैं ये जो सभी चीजें हैं वो करना के लिए तैयार हूं, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, दोपहर है, धूप निकली हुई है, बर्फ पड़ रही है, ठंड है, जो भी कुछ चल रहा है, कि अगर मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा है, इतनी इच्छा शक्ति मेरी मजबूत है कि मैं इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हूं, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि यार सर मैंने चेयरमैन बनना है, लेकिन चेयरमैन बनने के लिए वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, वो आप सहने के लिए तैयार नहीं है, तो चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। चेयरमैन छोड़िए, डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजर नहीं बन सकते हैं। कोई भी जो रैंक है, कोई भी जो लक्ष्य है, वो बिना भूख के, उस लेवल की जो भूख है, जो प्यास है, जो तड़प है, वो बेसिकली होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं,
लोगों से मैं बहुत बार पूछता हूँ जब भी कभी, सर नींद नहीं आती है। नींद, अरे तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए कि जब तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करो तो जब रात को तुम सो तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें मरना चाहिए। तुम ऐसे गिरो कि तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि तुम बिस्तर पर पड़े हो या तुम पत्थर पर पड़े हो। नींद जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लाइक अ डाई, आप एक, जैसे लोग मरते हैं उस तरीके से आपकी जो नींद है वो आपको आनी चाहिए कि आप गिरे और आपको पता भी नहीं चला कि आप कहां पर पड़े हैं। जब तक कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं, लोग, सर नींद नहीं आ रही है, सर मैं सारी रात ऐसे लेता हूं, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, सर नींद नहीं आती है, 12-1 बज जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर अभी तक वो जो चीज है वो पैदा नहीं हुई है। उस भूख को, उस जिज्ञासा को, उस बर्निंग डिजायर को पैदा कीजिए जो आपको काम करने के लिए रात को 11 बजे 12 बजे प्लान दिखाते हुए अब लग रहा है कि हाँ यार प्लान दिखाया है यार, बस अब बिस्तर मिले चाहे ना मिले, जहां पर गिरे वहीं पर सो गए, वहीं पर गिर पड़े बस। आप सोने नहीं चाहिए, आप गिरने चाहिए। जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अदरवाइज तो हम यहाँ पर समय काटने के लिए आए हैं, दुनिया पर सिर्फ समय काटने के लिए आए हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। आशा है दोस्तों आपको आज का ये जो कहानी है ये आपको पसंद आई होगी, मॉरल से बहुत कुछ जो है वो सीखने के लिए मिला होगा। और अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। बहुत जबरदस्त जो सेशन है वो आज का रहने वाला है दोस्तों। एक एक जो धागा है आज के सेशन में आपके सामने मैं लाने वाला हूं, एक एक चीज को खोल कर रखने वाला हूं कि जो लोग हैं वो कैसे कामयाब बन सकते हैं। आज आपको कामयाब बनाने के जो टिप्स हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। कैसे जो लोग हैं वो कामयाब जो है, कामयाबी की जो सीढ़ियां हैं, कैसे मंथ बाय मंथ, डे बाय डे, आर बाय आर, एक एक घंटे के हिसाब से कैसे आप जो कामयाब वो बन सकते हैं, आज के सेशन में पता चलने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग आज के सेशन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा जो लॉस है वो करने वाले हैं। बिलीव मी, ये मेरा बिलीव है कि जो लोग आज के सेशन में ज्वाइन नहीं किए हुए हैं वो बहुत बड़ा जो लॉस है वो करने वाले हैं। ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है, बटोर लेना चाहिए। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरींदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मॉर्निंग के इस वेबिनार में। जी हाँ दोस्तों, वेबिनार क्या कहता है, अब हर एक कीवा डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर बन सकता है, दुबई घूम सकता है, फ्री दुबई ट्रिप कंपनी ने निकाला हुआ है, ये एक अलग बात है। मेन फोकस क्या है मेरा कि अब हर एक कीवा डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर का जो लक्ष्य है वो लेकर चलना है, डायरेक्टर बनाना है। लेकिन वो कैसे बन सकता है, ये मेन जो पॉइंट है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं, इस पॉइंट को आज हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। अब ज्वाइनिंग के बाद डायरेक्टर जो टारगेट है वो होना चाहिए। जब भी किसी पर्सन ने ज्वाइन किया उसको सिंपल सी बात बोलो कि सर क्या करना है, सर कुछ नहीं, सबसे पहले जो टारगेट है वो डायरेक्टर का है। ओके सर ठीक है, डायरेक्टर का है, सर क्या करना पड़ेगा। डायरेक्टर बनने के लिए हम सभी जानते हैं 6,40,000 बीपी राइट में, 6,40,000 बीपी लेफ्ट में जो है वो हमें करने होते हैं। ये सिंपल सी बात सभी को समझ में आती है, इसमें कोई बड़ा साइंस जो है वो हमें घुमाना नहीं पड़ता है। सभी को पता है डायरेक्टर जो है वो कैसे बना जाता है। आपने अपनी टीम को, जो भी नए लोग जो जोड़ते हैं उनको जो यही चीज है वो आपने बतानी है। अब बाकी की जो चीजें हैं वो आपके समझने के लिए हैं, आप उन चीजों को जो है उनको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वी नीड अ टीम, सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए, हमें टीम चाहिए। आप किसी एक पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं तो वो पर्सन क्या है, आपकी टीम है, आपका टीम मेंबर है। टीम मेंबर एक या दो लोगों से आपकी जो टीम है वो शुरू हो जाती है। ये नहीं कि टीम के लिए आपको 10 लोग 15 लोग 20 लोग, नो। जैसे ही आप किसी एक पर्सन को ज्वाइन करते हैं आपकी टीम बन जाती है। अब टीम का जो दायरा है वो बढ़ाना शुरू करना है हमने। टीम 2 लोगों से भी शुरू हो जाती है, एंड टू फाइंड अ गुड टीम वी नीड ट्रेनिंग। और अगर हम एक अच्छी टीम को ढूंढना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें ट्रेनिंग चाहिए। जो ट्रेनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। हमें ये बेसिक सी चीजें हैं, सबको पता चल जाती हैं, सबके माइंड में भी ये जो चीजें हैं वो आसानी से आ जाती हैं। फर्स्ट वी नीड अ टीम, हमें टीम चाहिए, और एक जो अच्छी टीम है उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है वो हमें यहाँ पर पता चल जाती है, राइट। अब माय डियर फ्रेंड, ट्रेन योर टीम,
टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। टीम को ट्रेन कीजिए, उनके कॉन्फिडेंस को जो है वो बूस्ट अप करना है हमें। पॉलिश देम, उनको अच्छे से रगड़ाई कीजिए, उनकी ग्राइंड कीजिए, उनको पॉलिश कीजिए। एक एक चीज उनके खाने में, चाहे आप एक चीज सिखाइए, चाहे प्लान सिखा दीजिए, चाहे एक प्रोडक्ट के बारे में उनको बता दीजिए, एक प्रोडक्ट, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं यार। अगर हम एक प्रोडक्ट भी, अगर हम अपनी टीम के एक पर्सन को नहीं समझा पा रहे हैं, उसके खाने में नहीं डाल पा रहे हैं, उसके भेजे में नहीं डाल पा रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं पर गलत है। या तो उसके अंदर गलती है जो नहीं सीख पा रहा है, या मेरे अंदर गलती है तो मैं नहीं सिखा पा रहा हूं। तो किसी ना अंदर के तो गलती है, अब उस गलती को ठीक करना है। या तो चेक कीजिए कि उसके अंदर वो भूख है या प्यास है जो नहीं कर पा रहा है, या मेरे अंदर वो भूख और प्यास नहीं है जो मैं उसको सिखा नहीं पा रहा हूं। आप एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में सिखा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आप ना सिखा सके। किसी को बोलना नहीं आता है, उसको भी आप प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। किसी को सुनना नहीं आता है, उसको भी सिखा सकते हैं। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी आप सिखा सकते हैं। आप इस दुनिया में किसी को भी ये सिखा सकते हैं, किसी को भी। पॉलिश देम, गिव देम चांस टू स्पीक, उनको बोलने का मौका देना है। स्टेज पर लेकर आइए, बोलने का मौका दीजिए। हाउ टू शो द प्लान ऑन बोर्ड, उनको बोलिए कि ये बोर्ड है, यहाँ पर मार्केट के साथ में आपको यहाँ पर ये करना है, आपको यहाँ पर जो प्लान है वो शो करना है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो चीजें हैं ये हमें करनी है, ये जो चीजें हैं ये हमें करनी है, अपनी टीम के साथ साथ में हमें ये चीजें करनी है। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन डायरेक्टर्स लेवल। अब हमें डायरेक्टर लेवल के ऊपर जो है वो हमें फोकस करना है। सबसे आसान वे है कि हमें जो प्रोडक्ट है वो चूज करना है। हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, उसको यूज करना है, शेयर करना है। बीपी जो है वो, उसके बारे में कितना बीपी हमें मिलता है वो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। इजिली अंडरस्टैंड, उसको यूज करना है, उसको शेयर करना है, उसको बीपी जो बढ़ाना है उसको करना है। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज, प्रोडक्ट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, राइट। इस चीज के बारे में जो बात है वो हमें यहाँ पर लगातार जो है वो करनी है। इजी टू अंडरस्टैंड, यूज इट एंड शेयर इट। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, इसके बारे में सभी जानते हैं, नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्ट्रोफाइट। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अब एक प्रोडक्ट है, इसका एमआरपी 1000 रुपए है, बीपी भी 1000 है, बीपी इसके ऊपर 700 मिलता है। दुनिया में, इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी बताइए कि जो इतने आसान रेट में, इतने कम रेट में इतना बढ़िया जो बीपी है वो दे रही है। हम लोग बोलते हैं ना, हमें क्या चाहिए, हमें बीपी चाहिए, लोगों के बीपी बढ़ जाते हैं, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें बीपी चाहिए। 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 700 बीपी हमें मिल रहे हैं। किस प्रोडक्ट के ऊपर, इस एक प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, फिर सेशन के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इस तरह से जो काम है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्ट्रोफाइट, एमआरपी 1000, बीपी 700। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में इसको छाप लीजिए इसको, राइट। अब इस प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी है वो जैसे मर्जी लीजिए, मेरे को नहीं पता है। प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी है वो आपको मिल जानी चाहिए, राइट। आपने अपनी टीम को जो जानकारी है उसका जो लक्ष्य है, वो जानकारी देने का जो लक्ष्य है वो आपका लक्ष्य है। कैसे देनी है मेरे को नहीं पता है। ट्रेनर के ऊपर, किसी के ऊपर, लीडर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना है, खुद सीखना है और खुद अपनी टीम को सिखाना है, राइट। नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्ट्रोफाइट, एक प्रोडक्ट जिंदगी कैसे चेंज करता है ये देखते हैं। विच मींस अगर डायरेक्टर बनना है मेरे को, तो मेरे को 915 राइट में 915 नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्ट्रोफाइट मेरे को सेल करने हैं। मैं क्या बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा। अब ये टारगेट है, इसको एक बार दिमाग में लेकर देखिए, क्या इस जन्म में ये जो टारगेट है ये पॉसिबल है या नहीं है। क्या इस जन्म में 915
नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्टोफाइट मैं राइट पे, 915 ही लेफ्ट में। अगर मैं बेच देता हूं तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। यानी कि जो इनकम है वो आपकी अच्छी खासी जो इनकम है वो आपकी हो जाएगी। और वो कैसे होगी वो भी बताएंगे, उसके बारे में भी देखते हैं। फर्स्ट ईयर टू अचीव डायरेक्टर्स लेवल, पहले साल में, एक साल में हमको क्या करना है, हमको डायरेक्टर लेवल अचीव करना है। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ये मेरा क्या, ये सबका टारगेट होना चाहिए कि यार पहले साल में मेरे को डायरेक्टर लेवल अचीव करना है। मैंने एक जो लक्ष्य है वो बना लिया है, चिड़िया की आंख की तरह। आप अर्जुन है, आपको चिड़िया की आंख की तरह ये दिखना चाहिए डायरेक्टर लेवल, और इतने पीस मेरे को सेल करनी है। डायरेक्टर लेवल इतने पीस मेरे को जो है वो सेल करने हैं। दिन भर जो मर्जी काम कीजिए। अब देखते हैं कि हमें बाकी के समय में जो क्या काम जो है करना है। फर्स्ट मंथ, पहले महीने, पहले महीने आपको क्या करना है, चाहे वो पहला महीना आज से शुरू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। पहले महीने क्या करना है, दो ज्वाइनिंग, टीम में दो लोगों को जोड़ना है। राइट, आसान है मुश्किल है ये आपको देखना है कि कैसे है। एक महीने में दो लोगों को आपको अपनी टीम के अंदर जोड़ना है। अब उसके लिए आप रोज दो लोगों को, पांच लोगों को, 10 लोगों को मिल रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको बताने जा रहा हूं कि ये क्या चीज हो सकती है, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले बहुत बार जो है इसके बारे में मैं बता चुका हूं। दो लोगों को जोड़ना है पहले महीने में। तो अगर आप दो लोगों को जोड़ना है तो टारगेट क्या है कि सभी 20 पीस जो है वो सेल करेंगे, 20 पीसेस जो है वो सेल करेंगे। मैं भी 20 पीस सेल करूंगा, मेरी टीम में जो राइट में जोड़ा है, जो लेफ्ट में जोड़ा है, वो भी 20-20 जो पीस है एक महीने के अंदर सेल करेंगे, एक महीने के अंदर अंदर। यानी कि अगर 10 दिन काम नहीं भी किया, 20 दिन काम किया, तो रोज का एक पीस जो है वो सेल करना है। कितना पीस, एक पीस। इससे आसान काम दुनिया में कोई है तो वो मेरे को बता दीजिएगा, मैं भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इससे आसान काम अगर कोई होगा, और पैसा कमाना इससे आसान अगर कभी होगा तो वो मेरे को बता देना, हम भी वो जो काम है वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। राइट, 20 पीसेस जो है वो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो सेल करने हैं। रॉयल्टी क्लब आपका अचीव हो जाएगा। टोटल सेल कितनी होने वाली है, हम 3 लोग हैं, टोटल सेल कितना बना, 60 पीस का टोटल सेल बना। यहां पर एक महीने में मैंने भी किया, मेरी टीम के जो दो लोग हैं उन्होंने भी किया, 60 पीस किया, 42,000 बीपी मेरे को मिल गए। अब यहाँ पर जो दिमाग है वो चिकराना शुरू हो जाएगा। 42,000 बीपी, अरे 700 बीपी मिल रहे हैं ना नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्टोफाइट के ऊपर, हमें क्या मिल रहा है, हमें 700 बीपी मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर 42,000, 42,000 बीपी मेरे को पहले महीने में। अब लोग बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है, करने वाला होना चाहिए। वो जो भूख है, जो प्यास है, वो होनी चाहिए, जो अभी तक बनी नहीं है, जो अभी तक आई नहीं है। 42,000 बीपी आपके होने चाहिए, हो जाएंगे पहले महीने में। ये सिर्फ दो लोगों के साथ में हो जाएंगे, एक एक पीस जो है वो सेल कर कर हो जाएंगे। कौन कहता नहीं होते हैं, होते हैं। अंदर वो जो भूख है वो होनी चाहिए। अब सेकंड मंथ, दूसरे महीने में, दूसरे महीने में टारगेट क्या है, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट क्या है, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, कि भाई अब हम रोज का एक एक पीस सेल करेंगे, यानी कि 30-30 जो पीस है वो सेल करेंगे। अब वो दोनों जो लोग हैं वो भी अपने नीचे दो दो जो लोग हैं वो अपने साथ में वो जोड़ेंगे। मैंने जोड़े हैं, उनको दो लोग जोड़े हैं, वो भी अपने अपने जो दो लोग हैं वो जोड़ लेंगे। तो टोटल कितने लोग हो गए वहां पर, हम 3 लोग पहले थे, दो दो उन्होंने भी जोड़ लिए, टोटल 7% जो है वो हम जो है वो यहाँ पर बन चुके हैं। पुराने जो लोग हैं वो 30 पीस जो है वो एक महीने के अंदर सेल करेंगे, यानी कि हम तीनों लोग जो हैं जो पुराने थे पिछले महीने वाले, क्योंकि अब हमें पता चल गया है हम डेली का एक पीस ही जो है वो सेल कर रहे हैं। दिन भर जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, करते रहिए। एक पीस सेल कीजिए, दो मर्जी कीजिए, मीन्स डेली 1 पीस वो सेल करना है। फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए 4 लोग जो जुड़े हैं नीचे, जो उन्होंने जोड़े हैं अपने साथ में, उनको बोलना है कि आपने सर महीने के 20 पीस जो है वो सेल करने हैं। 10 दिन पूरा उनको ट्रेनिंग, ग्राइंड, पॉलिश सब कुछ कीजिए, बाकी के दिन डेली का एक पीस। सर हम आपको 2 कह भी नहीं रहे हैं, इतना बोझ मत लीजिए दिमाग के ऊपर, सिर्फ जो एक पीस है दिन का एक पीस। अरे सर हम 10 बेचेंगे, मेरे भाई तू मेरे को माफ कर दे, इतना बोझ मेरे ऊपर मत डाल। मेरे को पता है तू 10 बोल कर जाएगा, तू एक भी सेल कर नहीं आएगा, तू एक बोल कर जा, तू एक पीस सेल कर आ।
नो प्रॉब्लम। अरे सर हम 50 बेचेंगे, और मेरे को पता है तेरे जैसे धुरंधर आते हैं, वो ऐसे निकल जाते हैं, तू एक पीस सेल कर दे, दिन भर जो मर्जी काम, तू सोता रहे सारा दिन, एक पीस सेल कर और सो जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर 20 पीसेस टोटल, यानी कि एक महीने में। अब आप क्या कर रहे हैं, अब यहां पर चीज देखिए, अब आपकी जो टोटल सेकंड मंथ की जो सेल है, आप 30 पीसेस बेच रहे हैं, नए लोग 20 पीसेस बेच रहे हैं, यानी कि 170 पीसेस की जो सेल है वो आपकी हो रही है। कितनी? 170 पीस आप सेल कर रहे हैं, यानी कि टोटल 1,19,000 बीपी सेकंड मंथ में आपके आ रहे हैं। क्या किया है? सोए हैं, एक पीस सेल किया है। कौन सा बड़ा पहाड़ जो है वो खोद डाला है आपने, है? एक पीस सेल किया है, कितना आया? 1,19,000 बीपी। दिस इज पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इसका बीपी हाई है, रेट कम है, जल्दी सेल होता है, राइट? 1,19,000 बीपी आपके सेकंड मंथ में निकल कर आ गए, राइट? अब थर्ड मंथ में, तीसरे महीने में जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो सभी के सभी 30 पीसेस जो है वो सेल करेंगे। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? टोटल 7 लोग हैं। नए डिस्ट्रीब्यूटर जो नए वाले थे, जो 4 लोग थे, उन्होंने भी अपने अपने साथ में वहां पर जो लोग हैं वो जोड़ दिए। वहां पर जो लोग हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर 20 पीस जो है वो सेल करेंगे, पुराने 7 लोग जो है वो 30 पीस सेल करेंगे, यानी कि एक एक। मैं तीसरे महीने भी एक ही पीस सेल कर रहा हूं रोज, जो मेरी पुरानी टीम है वो भी, जो नए लोग हैं वो 20 पीस जो है वो सेल कर रहे हैं। दैट्स इट। टोटल सेल कितनी बनती है? 370 पीसेस। 370 पीसेस की जो सेल है वो बनती है, यानी कि टोटल बीपी लगभग 2,60,000 बीपी आपके तीसरे महीने में बनते हैं। अब लोग पता क्या बोलेंगे, अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे सर ऐसा थोड़ी है, आप तो बढ़ते चले जाएंगे। मैं कहता हूं तीसरे महीने के बाद आपको बढ़ना नहीं। तीसरे जो जितनी टीम बन गई है, 15 लोगों की जो टीम है वो बन चुकी है अब आपकी। कितने लोगों की टीम बन गई है? 15 लोगों की टीम जो है टोटल अब आपकी थर्ड लेवल तक, तीसरे महीने तक आपकी 15 लोगों की टीम बन गई है। मेरे भाई इससे आगे मत जाना, आप संभाल नहीं पाओगे। मैं आपको आगे जाने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं कि जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ज्यादा दौड़ो मत, ज्यादा उछलो भी मत, यहीं पर रुक जाओ। इनको मजबूत कर लो पहले, इनको 15 लोगों के साथ में काम करना है, 15 लोगों के साथ में। ये आगे आगे टीम बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमें लेना देना नहीं है, हमें ये 15 लोग जो है ये हमें चाहिए, ये 15 लोग। अब चौथा महीना जो है वो आ चुका है, फोर्थ मंथ। नाउ यू नीड टू फोकस एंड फॉलो अप विद दिस टीम ओनली। ये जो 15 लोगों की टीम बन चुकी है, इन्हीं के साथ में हमको डील करना है भाई साहब, इससे आगे हमको बढ़ना नहीं है, इन्हीं के साथ में हमको डील करना है। अब टोटल 15 टीम मेंबर्स आपके बन चुके हैं। टोटल कितने लोगों की टीम बन चुकी है? 15 लोगों की टीम बन चुकी है, और सभी हर रोज सिर्फ एक पीस जो है नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्टोफाइड का जो है वो सेल कर रहे हैं। दिन भर जो मर्जी काम कीजिए, आप सिल्वर प्लस बेचो, आप डेली यूज किट बेचो, आप इंट्रो बेचो, आप बीएमए मशीन करो, आप जो मर्जी करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। एक पीस इसको सेल करने के बाद जो मर्जी जो काम है वो करते रहिए, जो मर्जी काम कीजिए। टोटल सेल आपकी 450 पीस सेल एक महीने की, ये 15 लोग, यानी कि 3,15,000 बीपी आपके चौथे महीने में आपके आने वाले हैं। 3,15,000 बीपी आपके चौथे महीने में आने वाले, टिल फोर्थ मंथ, चौथे महीने तक यू विल अचीव टोटल 7,35,000 बीपी। पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का और चौथे महीने के मिलाकर आपके टोटल 7,35,000 जो बीपी है वो बन चुके हैं। क्या किया आपने? सिर्फ एक पीस जो है वो डेली का सेल किया, कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। और आपकी टीम ने 2 लोगों से शुरू करके 15 लोगों तक बनाकर आपने सिर्फ और सिर्फ 7,35,000 बीपी आपने यहाँ पर अपनी टीम के अंदर ऐड कर लिए। 7,35,000 बीपी बहुत होते हैं, बहुत अच्छी संख्या होती है ये, और वो भी चौथे मंथ में, फोर्थ महीने में। अब माय डियर फ्रेंड, फिफ्थ मंथ में फॉलो द सेम पैटर्न।
सेम पैटर्न जो है वो फॉलो करना है 5वें महीने में भी। मैं कह रहा हूं उससे आगे बढ़ना नहीं है। तुम लोगों ने एक भी आदमी साथ में और जोड़ना नहीं है। खबरदार अगर किसी ने इसके अलावा कोई एक आदमी भी जोड़ा, भटक जाओगे। इस काम को पहले देखो। टोटल 15 मेंबर, 15 मेंबर टोटल आपके बन रहे हैं। टारगेट क्या है? एक पीस का डेली का। टोटल सेल 450 पीसेस फिर होगी 5वें महीने में। 3,15,000 बीपी आएंगे, यानी कि अब टोटल आपके 10,50,000 बीपी आपके 5वें महीने में होने वाले हैं। 10,50,000 बीपी हमारे 5वें महीने में होने वाले हैं। एंड 6th मंथ फॉलो द सेम पैटर्न। छठे महीने भी सेम ही चीज, एक एक पीस, एक एक पीस, एक एक पीस। टीम के 15 लोग, एक एक पीस, एक एक पीस। 450 बीपी, 450 पीसेस जो सेल हो रहे हैं। टोटल 3,15,000 बीपी आपके यहाँ पर छठे महीने में भी आपके आ रहे हैं। बोनस तो बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, बोनस बहुत अच्छा आएगा आपका। अब माय डियर फ्रेंड, यहां पर जो चीज आ रही है ये बहुत जबरदस्त है। टोटल बीपी आफ्टर 6th मंथ, छठे महीने के बाद आपके जो टोटल बीपी है 13,65,000 बीपी। और हमें कितने चाहिए? 12,80,000 बीपी चाहिए डायरेक्टर लेवल को अचीव करने के लिए। और आप कितने कर चुके हैं? 13,65,000 बीपी आपके छठे महीने में, 6th मंथ में आपके 13,65,000 बीपी जो है वो यहां पर हो चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड, डायरेक्टर लेवल आप अचीव कर लेंगे छठे महीने में। छठे महीने में इसको 7वें महीने में भी लेके चलो। कई बार कोई आदमी होता है कि यार ठीक है सर, नहीं हो पा रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो आती हैं। लेकिन एक चीज का मन में लक्ष्य रखना है, एक पीस डेली का जो है वो अगर हमें बनाकर रखना है तो जो लेवल है 6th मंथ में, 7th मंथ में, 8th मंथ में आपका आसानी से हो जाएगा। डायरेक्टर लेवल जो है वो आपका आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद जब डायरेक्टर लेवल हो जाएगा तो माय डियर फ्रेंड, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज तो आपको दुबई घूमने का जो मौका है वो तो आपको दे ही रही है। डेजर्ट सफारी कीजिए, बुर्ज खलीफा घूमिए, पूरी दुनिया को एंजॉय कीजिए, दिखाइए सबको कि डायरेक्टर बने हैं और हम यहाँ पर पूरी दुनिया को घूमने के लिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों आशा है कि ये जो सेशन है ये आपको आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा, आसानी से आपको मिल चुका होगा, आसानी से जो चीजें हैं वो आपको माइंड में आ चुकी होंगी कि भाई साहब एक पीस के साथ भी, दिन में अगर एक पीस भी करते हैं तब भी हम डायरेक्टर बन सकते हैं। जरा सोच के देखिए हम कितना सारा जो बोझ है वो दिमाग के ऊपर लेकर चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, एक पीस के साथ भी डायरेक्टर लेवल जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। जस्ट वन पीस, वन पीस। और जरा सोच के देखिए कि जब आप इससे ज्यादा करेंगे, इससे बड़ा करेंगे तो क्या कुछ जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों इसी तरीके से काम कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे ही मिलेंगे। बिलीव मी, अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। अपनी भूख जो है, अपनी जो प्यास है उसको बढ़ाइए, बर्निंग डिजायर है उसको पैदा कीजिए, उसको बढ़ाइए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।